नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोष कुमार भारद्वाज। आज मैं आपको राजयोग के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि हम सोचते हैं, हर मनुष्य चाहता है कि जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, बच्चे हों, घर हो, मकान हो, कार हो, बंगला हो। इनसे हटके भी ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारे हाथ में पावर हो, माइट, सत्ता हो हमारे पास। अब सत्ता हर किसी को तो मिल नहीं सकती। अब सत्ता किसको मिलेगी, ये कुछ लक्षण मैंने आपके लिए रखे हैं निकाल के। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। शुरू में मैं आपको बता रहा हूँ जीवन रेखा के और मस्तिष्क रेखा के बारे में। आप मेरे हाथ को देखिए, आप समझ जाएंगे। ये मस्तिष्क रेखा है और ये जीवन रेखा है। अब ये मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जो है, इनके बीच की दूरी शुरू में एक तो बहुत कम है, दूसरे ये एक स्थान पर ही जुड़ी हो, लास्ट में केवल एक सिंगल पॉइंट पर जुड़ी हो, और तीसरी जो शर्त है वो है कि मस्तिष्क रेखा का उदय बृहस्पति से हो। मैंने ये देखा है, इन तीनों लक्षणों वाले व्यक्ति जो हैं वो किसी भी क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र में ऊंचाई तक जाते हैं। मेरा व्यक्तिगत ये निष्कर्ष है, अनुभव है। इसके बाद जीवन रेखा के अलावा, मस्तिष्क रेखा के अलावा एक और लक्षण है। ये है, आप देखेंगे, ये है बृहस्पति मुद्रिका। बृहस्पति मुद्रिका को हम इंग्लिश में बोलते हैं सोलोमन्स रिंग। सोलोमन रिंग का होने का मतलब है कि राजा तो होगा मगर तलवार की धार पे काम करेगा। एक लड़के का हाथ देखा, आईएएस की तैयारी कर रहा था, क्वालिफाई कर लिया था, इंटरव्यू देना था उसको, केवल मतलब ऑलमोस्ट सर्टेन था। तो मैंने तो कहा सिलेक्शन तो हो जाएगा, बट यू विल बी वॉकिंग ऑन द रेजर है। तुम्हारा टेम्परामेंट इस तरह का है कि तुम तलवार की धार पे ही नौकरी करोगे। और वैसे भी जानते हैं आप, अनपढ़ गंवार लोग मंत्री बन जाते हैं और आईएएस अफसर को तो कुछ गिनते ही नहीं है। इसके बाद एक लक्षण है ये, इसको हम कहते हैं विशिष्ट भाग्य रेखा। विशिष्ट भाग्य रेखा होने का मतलब यह है कि मनुष्य अपनी परिश्रम से, मेहनत से, ईमानदारी से आगे बढ़ेगा। और उसके साथ साथ एक परेशानी है, मेहनत तो वो करेगा मगर उसको श्रेय को लेने वाले दूसरे आ जाएंगे। शेर का शिकार तो शेर ने तो शिकार किया, परंतु गीदड़, लक्कड़, भग्गे जो है वो उसके शिकार को खाने के लिए लालायित रहते हैं। तीसरी बात क्या है कि उस व्यक्ति को अपने काम का श्रेय पूरा नहीं मिलेगा और उसकी मेहनत का उसको लगभग 30-40% ही मिल पाएगा, परंतु ये भी उसके लिए बहुत है जीवन के लिए। इसके बाद आप देखेंगे कि जो उंगलियों के पोर हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10, इन 10 को आप एग्जामिन करिए। आपको यहाँ पर चक्र मिलेंगे, घेरा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अगर ये 10 चक्र मौजूद हैं जातक के हाथ में, तो उसके हाथ में राजयोग निश्चित है। परंतु अगर ये हृदय रेखा सीधी हो गई तो ऐसा जातक योगी और सिद्ध पुरुष भी हो सकता है। मतलब क्या है कि उसको राजा बनने का शौक नहीं होगा, वो योगी या सिद्ध पुरुष या सन्यासी बनेगा। वो जो भी कुछ बने, नाम कमाए। अब अगली बात क्या है कि सूर्य रेखा और भाग्य रेखा, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हों। कहाँ से? यहाँ से शुरू होती हों, मणिबंध से।
मणिबंध से ना हो, केतु से शुरू हो जाए, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। केतु से अलग अर्थ है और मणिबंध से अलग अर्थ है। तो ये सूर्य रेखा और भाग्य रेखा जब दोनों मणिबंध या केतु क्षेत्र से चले और पूरी सूर्य पे और शनि पर जाएं, तो ऐसे जातक के राजा बनने में, उच्चाधिकारी बनने में कोई शक की गुंजाइश नहीं होती। अब उसके बाद ये आप देखेंगे, ये जीवन रेखा है। इस जीवन रेखा से ऊपर जाने वाली रेखाएं आपको मिलेंगी। ये ऊपर जाने वाली रेखाएं भी उसके हाथ में होनी चाहिए, और उसमें से भी यदि एक रेखा बृहस्पति पे जाती है, दिस इज लाइन ऑफ लीडरशिप, और जातक को जिंदगी में सफलता मिलने के साथ साथ श्रेय भी मिलेगा, पावर भी होगी, माइट भी होगी। अब इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हृदय रेखा है ना, ये यहाँ जाकर ये फॉर्क हो गई, चिमटा बन गया, द्विशाखित रेखा हो गई, और जो हृदय रेखा इस पे त्रिशूल बन गया एंड में जाके। तो त्रिशूल बना, ये तो पॉपुलरिटी देता है, इमेंस पॉपुलरिटी। राजा विक्रमादित्य, भगवान श्री राम, इस तरह के लोग, राजा भोज और स्वामी विवेकानंद। और जो फॉर्क है वो बहुत ज़्यादा मेंटल अलर्ट और चुस्त बनाती है, और ऐसा व्यक्ति के अंदर आइंस्टाइन वाले गुण भी आ जाते हैं, यानी ऑलवेज विजिलेंट, इनोवेटिंग। अब मैं आपको थोड़े से अन्य लक्षण बताऊंगा। अगर आप मेरे ब्लॉग पर जाएंगे तो आपको बहुत डिटेल में वर्णन मिलेगा, मैं तो बहुत संक्षेप बता रहा हूँ। आपको इसमें तस्वीर मिलेंगी। जो जातक है उसके पैर के तलवे में अंकुश, गोड़, कुंडल या चक्र का निशान दिखाई देगा। सूर्य रेखा और मस्तिष्क रेखा एक जगह जुड़ी होंगी, इस जगह पे यहाँ जुड़ी होंगी, यानी मस्तिष्क रेखा से ही शाखा निकल के सूर्य रेखा पर चली जाए, गहरी होंगी। और गुरु क्षेत्र जो है, ये गुरु क्षेत्र है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन जाए, आयत वर्ग बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति उच्च पदाधिकारी होगा और बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर होगा। सूर्य पर्वत उठा हो, एग्जेगरेटेड ना हो, बृहस्पति उठा हुआ हो, एग्जेगरेटेड ना हो, मतलब एक सीमा तक ही उठे हुए हो। चंद्र रेखा और भाग्य रेखा, यहाँ ये चंद्र रेखा है, ये भाग्य रेखा में जुड़ जाए, और एक शाखा इसकी निकले गुरु पर्वत में चली जाए, तो ये राजयोग का लक्षण है, निश्चित होगा। हथेली या पांव के तलवों पर शंख, चक्र, गदा, खड़ग माने तलवार, अंकुश, धनुष, बाण, इनका चिन्ह होना राजयोग, प्रबल राजयोग बताता है। अब जिस व्यक्ति के पांव में अंकुश, कुंडली, चक्र का चिन्ह हो, वह किसी बड़े राज्य का, राष्ट्र का शासक होगा। इसके बाद हमें देखते हैं कि अगर हाथ में, पैरों में हस्ती चिन्ह हो, छत्र हो, मछली हो, तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत आगे निकलता है। अब इसके अलावा तालाब का चिन्ह हो सकता है, अंकुश हो सकता है, वीणा हो सकती है। ऐसे व्यक्ति उत्तम लक्षणों के स्वामी होते हैं और महान व्यक्ति बनते हैं, राजा बनते हैं। हथेली में शक्ति हो, तोमर हो, बाण हो, रथ हो या ध्वजा हो, ऐसा व्यक्ति भी शासक बनेगा। हाथ या पैर में चक्र, धनुष, ध्वजा, कमल, व्यजन या आसन के निशान हो,
ये जातक भी राजयोग प्राप्त करके आएगा। अब इसके बाद मैंने जो वर्णन किया है वो कुंडली का वर्णन है। मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अब थोड़े लक्षण हैं जो मनुष्य के चेहरे के ऊपर होते हैं। जिस पुरुष का सिर गोल, चौड़ा माथा, कान और फैले हुए आंखें नीलकमल भगवान श्री कृष्ण के तरह से हों, हाथ लंबे घुटने तक जाते हों, वो महान राजा होता है, चक्रवर्ती सम्राट होता है। अब जिस पुरुष की नाक लंबी, छाती चौड़ी, सीना उठा हुआ, नाभि गहरी, पेट अंदर को कोमल हो, लाल रंग लिए हो, वो बहुत प्रतापी राजा होगा। जिस व्यक्ति का माथा चौड़ा और विशाल हो, आंखें सुंदर हो, मस्तिष्क गोल हो, भुजाएं लंबी हो, वो राजपुरुष होगा। ये मैंने आपको बहुत संक्षेप में बताया है। आप अगर ब्लॉग पे जाके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें मैंने ज्योतिष का समावेश भी किया है और विभिन्न प्रकार की कुंडलियाँ बताई हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।